हेलो बच्चों, आज हम सब मिलके भिन्न संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि कौन सी संख्या भिन्न संख्या बड़ी और कौन सी भिन्न संख्या छोटी है, जिससे हम उन्हें आसानी से आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकें। बच्चों, जैसे एक भिन्न संख्या 2/4 और दूसरी 3/4, इसमें हमें पहचान करना है कौन सी भिन्न संख्या छोटी और कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है। इसे हम इस टीएलएम के माध्यम से आसानी से सीखेंगे। बच्चों, ये देखिए, ये भिन्न संख्या आप इसमें देख रहे हैं, ये 2/4 भाग है और ये भी 2/4 भाग है। इसे अब हमें देखना है कि 3/4 भाग कितना होगा। बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आपने देखा 2/4 और 3/4 में जब हम 3/4 वाला भाग लेते हैं तब हमें अधिक भाग प्राप्त होता है। इसलिए 2/4 और 3/4 संख्या भिन्न संख्या में हमारी 3/4 संख्या बड़ी है और 2/4 भिन्न छोटी है। अब हम दूसरी भिन्न देखेंगे कि 3/8 और 5/8 इनमें कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है और कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। इसे जो है हम इस टीएलएम के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों, ये देखो, इस गोले को हमने 8 बराबर भागों में बांटा है। अब हमने इसमें 3/8 को प्रदर्शित किया है। 8 भागों में 3 भाग लेंगे तब हमारी भिन्न 3/8 है। और अब अगर इधर वाले हम हिस्से को देखें तो 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्से हमारे 5/8 भाग को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे आपको सामने दिख रहा है कि 3/8 वाला हिस्सा और 5/8 वाले हिस्से में हमें 5/8 वाला हिस्सा बड़ा है। इसलिए इन दोनों भिन्न में 5/8 बड़ा होगा और 3/8 छोटा होगा। बच्चों, अभी हमने छोटी और बड़ी भिन्न को समझ लिया। अब हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यह 1/4 भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है, यह रंगा हुआ भाग 2/4 भिन्न को, ये 3/4 भिन्न को, और ये वाला चित्र 4/4 यानी पूरे एक गोले को प्रदर्शित कर रहा है। इसे चित्र के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं कि यह भाग सबसे छोटा, यह भाग उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये भाग सबसे बड़ा है। अब इसे हम आरोही और अवरोही क्रम में लगाएंगे। बच्चों, आप जानते हैं आरोही क्रम में लगाने में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या और उसके बाद उससे बड़ी संख्या लगाकर आरोही क्रम में लगाते हैं। तो इन भिन्न संख्याओं में सबसे छोटी 1/4 को हम सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या लगाएंगे। इसी भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या और अंत में सबसे छोटी संख्या लगा देंगे। अब ये भिन्न संख्याएं देखते हैं, 4/8, 2/8, 6/8 और 5/8। बच्चों, जैसा चित्र में आपको दिख रहा है कि यह 4/8 भाग ये रंगा हुआ भाग है, 2/8 ये रंगा हुआ भाग है, 6/8 ये रंगा हुआ भाग और 5/8 यह रंगा हुआ भाग। चित्र की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे छोटा भाग ये, उससे बड़ा भाग ये, उससे बड़ा भाग ये और सबसे बड़ा भाग रंगा हुआ ये है। इससे हम आसानी से समझ गए कि सबसे छोटी संख्या 2/8, उससे बड़ी 4/8, उससे बड़ी 5/8 और अंत में 6/8 सबसे बड़ी है। इस तरह हम इन्हें आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सम भिन्न के बारे में देखा था कि कौन भिन्न बड़ा और कौन छोटा। आपने देखा था कि दोनों
भिन्नों में हर समान है, अतः ये समभिन्न हुई। अब हम ऐसी भिन्न को देखेंगे जिनमें हर अलग अलग हैं। 2/4 और 3/8 ये विषम भिन्न हुई, इनमें दोनों के हर अलग अलग हैं। बच्चों, अब इस पे हम पहचान करेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी और कौन सी भिन्न बड़ी। बच्चों, ये 2/4 भिन्न को हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यह हमारा चार भागों में 2 भाग है। यह भिन्न हमारा 2/4 को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से यह हमारा 3/8 भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है। अब आप दोनों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा भाग छोटा और कौन सा भाग बड़ा है। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2/4 वाला भाग बड़ा है और ये 3/8 वाला भाग हमारा छोटा है। इसलिए बच्चों, इनमें कौन सी संख्या बड़ी हुई? 2/4 संख्या बड़ी और 3/8 संख्या छोटी है। बच्चों, विषम भिन्न से हम छोटी और बड़ी संख्याओं को चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह हमारी विषम भिन्न 3/8 और यह 2/4 है। चित्र से हम आसानी से समझ सकते हैं कि 3/8 वाली भिन्न छोटी और 2/4 वाली भिन्न बड़ी है। इस तरह से हम 5/8, 1/4 इनमें भी आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा भाग अधिक और कौन सा भाग कम है। अब चित्र में हम देखेंगे कि सबसे छोटा भाग हमारा 1/4 है, इसलिए यह सबसे छोटी संख्या हुई, और 5/8 सबसे अधिक भाग है, इसलिए यह सबसे बड़ी भिन्न हुई। इसे हम आरोही क्रम में 1/4, 3/8, 2/4 और 5/8 के क्रम में लगा देंगे। अवरोही क्रम में हम सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले 5/8, 2/4, 3/8 और अंत में 1/4 भिन्न लगाएंगे। तो बच्चों हमने आज भिन्न संख्याओं में छोटी और बड़ी भिन्न संख्याओं की पहचान कर उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लगाना सीखा।